तो करण, हम जब बात करते हैं ना एक्सीडेंट की, तो सबसे पहले जो वर्ड हम या प्लैनेट हमारे दिमाग में आता है ना, वो होता है राहु। लेकिन सिर्फ राहु एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है। हाँ, एक्सीडेंट जब कोई होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है मंगल, बुध, केतु, राहु, शनि। ये 5 प्लैनेट्स जब एक साथ एक्टिवेट होते हैं नेगेटिवली, तब जाके कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है। अब जब एक एक्सीडेंट होता है ना, तो उसको हम स्लो मोशन में एक देखते हैं, एक विजन लेके देखते हैं कि एक्सीडेंट क्यों होता है, ठीक है। एक्सीडेंट नॉर्मली एक इंसान, कोई भी इंसान जो फास्ट ड्राइव करता है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं चोट खाएगा, ठीक है। तो वो कैसे खाएगा, लेकिन फास्ट ड्राइव करने वाला हमेशा चोट नहीं खाता, ठीक है। जब भी कोई इंसान फास्ट ड्राइव करता है ना, तो उसका फोकस सेट होता है, वो देख रहा है कौन किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, बड़े आराम से, उसकी रोज की हैबिट है फास्ट ड्राइव करने की, वो फास्ट ड्राइव करेगा, उसको कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट वो अपनी मंजिल पे बड़े आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार, बहुत रेयर, उस इंसान को चोट लगेगी, उसका एक्सीडेंट होगा। क्यों होगा, इसलिए नहीं कि वो फास्ट ड्राइव कर रहा है, बल्कि जिस दिन उसका राहु खराब होगा। फास्ट ड्राइव करने वाला इंसान जो है, जब उसका फोकस लूज होगा, ये उसकी, जब वो चला गाड़ी रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, तो सोचने समझने की जो ताकत है, जो उसका पोटेंशियल है, वो है राहु, ठीक है। तो कई बार हम लोग भी ड्राइव कर रहे होते हैं, मैं भी कई बार गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, मेरा भी ध्यान कहीं और होता है, सोच में कुछ और रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, कुछ नहीं होता। लेकिन जब मंगल खराब होगा, साथ में मंगल क्या है, हमारे मसल्स हैं, हमारा ब्लड है, हमारे जो एफर्ट्स हैं, जो हम अपने बॉडी का जो कंट्रोलिंग पावर जो है ना, वो मंगल से है, ठीक है। तो हमारे राहु हमारे मंगल को भी कंट्रोल कर रहा है, या यूं कहो कि मंगल राहु को कंट्रोल कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं एक ये पेन उठाया, मेरे दिमाग ने सोच या ऑर्डर दिया, और मेरी बॉडी के मसल्स ने वर्क किया कि मैंने ये पेन उठा लिया, ठीक है। लेकिन ये जो मेरे मसल्स हैं, या मंगल राहु को तो कंट्रोल करता ही है, आपको पता ही है। मींस कि अगर मैं एफर्ट ना करूं, या मैं अपने बॉडी के मसल्स को जो है वो एक्टिवेट ही ना करूं, तो वो मेरा राहु जो है वो कंट्रोल रहेगा। या मेरे दोस्त मुझे ऐसी सोच अगर दें कि भी आप ये ना करो, ये ना करो, मैं मान जाऊं, तो मेरे मंगल ने मेरे राहु को कंट्रोल किया, दोनों बैलेंस्ड है। लेकिन ज्यादातर राहु मंगल को कंट्रोल करता है, हमारी सोच हमारी बॉडी के मसल्स को ऑर्डर देती है, फिर वो काम करते हैं, ठीक है। तो एक चीज, एक वर्ड है ऑब्वियस, ठीक है। वो ऑब्वियस वर्ड जो है वो क्यों है, यानी कि ये काम करेंगे तो ऑब्वियसली ये होगा ही, ठीक है। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें एक एक चीज सोचनी नहीं पड़ती कि अभी मुझे एक्सीलेटर दबाना है, मुझे गियर डालना है, मुझे रेस करनी है, मुझे ब्रेक दबानी है, मुझे स्टीयरिंग यूज करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एक गाड़ी चलाने वाला उसको कर लेगा, यानी कि उसके ब्रेन को जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे वर्किंग करता है, ऑर्डर्स देता है कि इंसान गाड़ी इजीली ड्राइव कर लेता है। लेकिन जिस दिन मंगल भी खराब होगा, तो ब्रेन ने ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर्स देने हैं ना, वो मंगल यानी कि उसके मसल्स जो हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। जब राहु और मंगल इम्बैलेंस होकर के जब आपका ध्यान भटका देते हैं, होता क्या है, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप भी इधर से जा रहे हो, आपको वो गाड़ी दिखी ही नहीं, आपने स्टीयरिंग नहीं यूज किया, या आपसे एक हैंडल मुड़ा नहीं, तभी आप उसके साथ क्लैश करते हो। तो वो क्यों नहीं दिखा सामने वाला, राहु क्या है, इल्यूजन, आपको दिख ही नहीं रही, सामने से गाड़ी आती हुई नहीं दिख रही, तो वो क्या है, राहु है। लेकिन हर रोज दिखती हैं, आज क्यों नहीं दिखी, यानी आज आपका राहु खराब चल रहा है। और होगा क्या, चोट लगेगी, चोट लगेगी तो क्या होगा, खून निकलेगा। मतलब कि राहु और मंगल जब खराब होते हैं, जब राहु और मंगल आपस में नेगेटिवली एक्टिवेट होते हैं, तो अचानक से कुछ ऐसी मेजर चोट लगती है जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट होता है, खून बहता है, मसल टेयर हो जाते हैं। और मंगल का बलि का बकरा क्या है, केतु, फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, बॉडी पे कट लग जाता है, छोटी खरोंच से लेके बड़े कट्स और सर्जरीज और एक्सीडेंट या जलना, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। तो वो सब क्या है, कट लगना केतु का काम।
अब राहु है हमारी सोच, अब राहु के हुक्म पे केतु चलना है, तो केतु क्या करता है, हमारे कट लगवाता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हम इन एक्सीडेंट्स से बच सकें। ये तो लॉजिक है कि हाँ भी इस वजह से एक्सीडेंट होता है, या ये लॉजिक है इस तरीके से एक्सीडेंट होता है। अब शनि क्या है, शनि रोड है। तो कई बार क्या होता है, मैं अक्सर देखता हूं, मेरे साथ भी कई बार ऐसे होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं या टू व्हीलर पे हूं, तो क्या होगा कि अचानक से आगे कोई कंकर पत्थर आ गया, उस पे बाइक का टायर आया तो वो स्लिप कर गई, या फिर आगे अचानक से रोड पे कोई ऐसा खड्डा आ गया या रोड बम्प आ गया, जैसे कि करण आप उस दिन हम और मैं जा रहे थे, आप और मैं जा रहे थे, तो रोड बम्प देखा था कैसे एक गाड़ी पलट गई थी, है ना। तो वो जो रोड बम्स आ जाते हैं या किसी वजह से गाड़ियां पलट जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो किस वजह से, वो है शनि। शनि भी रिस्पॉन्सिबल है। शनि ही ऑर्डर देता है राहु को, केतु को। तो जिस दिन शनि ने ऑर्डर नहीं दिया, आपको रोड बम्प नहीं दिख रहा, आपको खड्डा नहीं दिख रहा, आपको स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहा, आपको रोड पे आते हुए लोग नहीं दिख रहे, तो शनि भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एक्सीडेंट्स का। कई लोग चलती हुई ट्रेन में चले जाते हैं, कई लोग फाटक के नीचे से क्रॉस कर रहे होते हैं, देखते ही नहीं कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए शनि, मंगल, बुध, राहु, केतु, ये चारों प्लैनेट्स मिल के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं मेजर एक्सीडेंट्स का, या छोटे एक्सीडेंट्स का, या फिर आपके मसल टेयर्स का, आपके ये फ्रैक्चर्स का, या खरोंचों का, इस तरह की प्रॉब्लम्स का। तो कौन से उपाय करें जिससे हम इन चीजों से बच सकें। सबसे पहले तो क्या है कि आपने जहां भी कहीं पर भी जाना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जो ड्रेसिंग है या फिर आपकी जो बाइक है वो ठीक है, उसके इंजन्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंडली, कभी भी लड़ाई झगड़ा करके इंस्टेंटली फास्ट ड्राइव करके घर से नहीं निकलना चाहिए। जब भी हम लोग एकदम से फास्ट ड्राइव करते हैं या लड़ाई झगड़ा किसका है, मंगल का, खराब मंगल का। जब मंगल खराब होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होगा, इंस्टेंटली इंसान, मंगल बद का बलि का बकरा, केतु। तो केतु क्या है, घर से निकल जाना, चले जाना, ट्रैवल करना। तो जब आप लड़ाई झगड़ा करके घर से निकलते हो तो मंगल केतु एक्टिव हो जाता है, जो मेजर मंगल बद को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल बद राहु का कारक है, और अक्सर ऐसे समय पर ही एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरी चीज है कि जब हम लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि शराब पी ली या कुछ भी ड्रिंक कर लिया, बियर पी ली, उसके बाद इंस्टेंटली घूमने जाना है, जी ड्राइव मैं करूंगा, पीछे हो जा भाई गाड़ी, आज तेरा भाई चलाएगा। ये फिक्स एक होता है कि भाई जिसने शराब पी वो गाड़ी तेरा भाई चलाएगा बस। तो ये चीज भी गलत है, क्योंकि जब आप ड्रिंक कर लेते हो आपका शनि एक्टिव हो जाता है, वो आपके राहु को स्लो डाउन कर देता है। ड्राइव करते समय आपको अपनी स्पीड का अंदाजा नहीं रहता, ड्राइव करने के बाद आपको सामने चीजें दिखती नहीं हैं, इल्यूजन्स होनी शुरू हो जाती हैं, आपको चीजें क्लैरिफिकेशंस के साथ समझ नहीं आती हैं, उस वक्त आपको प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम भी एक्सीडेंट्स करवा देती है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव कभी ना करें। उसके बाद बात आती है कि नेगेटिव राहु। तो ये नेगेटिव राहु जो है वो क्या करता है कि जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, या आप बहुत ज्यादा किसी ऐसी मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं कि जिससे आपका ध्यान बिल्कुल कहीं और चला गया, तब भी आप कहीं ना कहीं कोलाइड करते हो, तो उस वक्त भी एक्सीडेंट होता है, मेजर नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी कुंडली में, वर्षफल में ये देखें कि आपकी कुंडली में राहु ग्रह जो है वो मंगल को खराब तो नहीं कर रहा, या अगर वर्षफल में मंगल बद हो रखा है तो कुंडली में राहु ठीक पोजीशन में है या नहीं। और मंगल और राहु को बैलेंस करने के लिए आपको जमीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए। एक रामबाण उपाय कि आप लोग एक्सीडेंट्स से बचें वो ऐसा है कि 7 छुआरे, जो ड्राई डेट्स जिन्हें बोलते हैं, सूखी खजूर भी बोलते हैं, छुआरे बोलते हैं अक्सर ज्यादा, 7 पीसेस छुआरे
आपको लाल रंग के कपड़े में टाइटली बांध लेने हैं। बांध लेने के बाद आपने उन छुआरों को अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखें या टू व्हीलर की आप अपनी किसी भी डिक्की में रखें, तो वो छुआरे वहां पर पड़े रहें। महीने 2 महीने बाद उन छुआरों को वहां से निकाल के आप जल प्रवाह कर दें या मंदिर में दे आएं, और दोबारा से वैसे ही छुआरे लाल कपड़े में बांध के 7 पीस अपनी गाड़ी में जरूर रखें। जो छुआरे हैं वो मंगल शनि की आइटम होती है। मंगल शनि उच्च राहु बनता है, और राहु जो कि एक्सीडेंट करवाता है, ठीक है, तो वो मंगल में कैद हो जाएगा। यानी कि लाल कपड़ा मंगल का है तो मंगल में राहु कैद हो जाएगा। आपका राहु आपको इल्यूजन्स नहीं होने देगा, हेलुसिनेशंस नहीं होने देगा, आपका फोकस सेट रहेगा, आप अच्छे से ड्राइव कर पाओगे और आप इस तरह की मिसहैपनिंग्स और एक्सीडेंट्स से बच जाओगे। उसके साथ साथ जिन लोगों का शनि की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जो रोड की प्रॉब्लम्स की वजह से, या हम तो ठीक चल रहे हैं लेकिन सामने वाला आके मार गया या खड़ी खड़ी गाड़ी को कोई मार गया, तो वो भी शनि की वजह से होता है। तो शनि राहु अगर आपकी कुंडली में इकट्ठे हैं, या आपका राहु शनि को देख रहा है, या शनि राहु हाउसेज एक्सचेंज में है, या किसी भी तरीके से राहु शनि का अगर आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको सरसों का तेल, या शनि मंदिर में जाकर के आप पीली सरसों चढ़ाएं, या शनि मंदिर में सरसों का तेल ही दान करते रहें। या फिर अगर कोई शख्स जो नशेड़ी है या नशे की चीजें खाने पीने का आदी है या शराब पीने का आदी है, उनको ऐसे नशीले पदार्थ आप दान कर दें। इससे भी ज्यादा बेटर है कि आप जो कारपेंटर होते हैं ना, उन लोगों को कील दान कर दीजिए, या फिर उन लोगों को कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दान करिए जिससे कि वो अपना कारोबार कर सके। आई रिपीट, जो कारपेंटर है, जो लकड़ी का काम करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको तरखान भी बोलते हैं, तो कारपेंटर को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो आप दान कीजिए, जिससे वो अपने काम को और ज्यादा बढ़ा सके। तो ये क्या होगा कि वो कारपेंटर शनि है खुद, क्योंकि वो मजदूरी भी कर रहा है और लकड़ी का काम ही कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसके काम में आने वाली जो चीज है, वो राहु से भी कनेक्टेड है। तो ये आइटम जब आप उसको दान कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसका काम बढ़ेगा, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और आपके प्लैनेट्स भी जस्टिफाई हो जाएंगे। तो ये उपाय आप करें और जितना हो सके सेफ रहें। और उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स से बचने के लिए जिनकी कुंडली में राहु मंगल या राहु शनि के नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, उन लोगों को एक चांदी का स्क्वायर पीस अपनी पॉकेट में जरूर कैरी करना चाहिए। वही चांदी का स्क्वायर पीस अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीजें करें, आपको फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।